हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ बेसिक्स जाना था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। आज हम पढ़ते हैं कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ बेसिकली क्या होता है कि जब दो चार्ज एक दूसरे के आसपास रखे होते हैं तो उन पर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन लगता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब लगेगा? जब डिफरेंट टाइप के चार्ज होंगे, और फोर्स ऑफ रिपल्शन कब लगेगा? जब सेम टाइप के चार्ज होंगे। तो ये कितना फोर्स लगेगा ये हमें बताना है, और इसको हम कहते हैं कूलाम्स लॉ। देखते हैं ज़रा, ये काफ़ी कुछ ग्रेविटेशनल लॉ से मिलता जुलता है। सपोज़ किया हमारे पास एक चार्ज है, इसका नाम रखा हमने Q1, और एक दूसरा चार्ज कहीं रख दिया हमने, इसका नाम रख दिया Q2। दो चार्ज थे, एक था Q1, दूसरा Q2। इन दोनों के बीच की कुछ डिस्टेंस है। अब हमें नहीं पता Q1 पॉजिटिव है या Q2 पॉजिटिव है, जो भी हो जैसा भी हो, ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, और इस डिस्टेंस को हम मानते हैं r। मान लिया इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है r। तो अब क्या होगा कि इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा, क्योंकि ये एक दूसरे के नज़दीक रखे हुए हैं। जैसे हम कई चार्ज को आसपास लेके आते हैं, इसको इधर लेके जाएंगे, इसको इधर लेके जाएंगे, तो उन पर फोर्स लगेंगे। देखते हैं भाई कितना फोर्स लगेगा। तो कूलाम ने हमें ये बताया कि जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनके प्रोडक्ट के, यानी कि चार्ज के प्रोडक्ट के Q1 इंटू Q2, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के। ये कूलाम ने हमें बताया। कहा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनके चार्ज के प्रोडक्ट के, दोनों चार्जेस ये Q1 और ये Q2 इनके प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के, यानी कि इनके बीच की डिस्टेंस के। तो अगर हम इसको साथ में लिखेंगे तो ये हो जाता है F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, जहाँ पर K जो है हमारा एक कांस्टेंट है। K इज़ अ कांस्टेंट, इसको हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, जहाँ पर एप्सिलॉन नॉट है हमारा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस मतलब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये हमारे स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जो है वो एक प्रॉपर्टी होती है हमारे किसी भी मीडियम की जिसमें चार्ज रखे हैं। फ्री स्पेस के लिए परमिटिविटी होती है हमारी ये, तो मतलब कितना अलाउ करता है अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को फैलाने का। तो उसके लिए कांस्टेंट हम मीडियम का कांस्टेंट लेते हैं, इसको हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस रखते हैं। ये कुछ कुछ देखने में, अगर हम ध्यान से इस वाले को देखें अपने फॉर्मूले को, ये कुछ कुछ देखने में हमें लॉ ऑफ ग्रेविटी जैसा दिखाई दे रहा है। लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या कहता है हमसे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी G m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो ये कुछ कुछ एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। इसको हम कहते हैं इन्वर्स स्क्वायर लॉ। इन तरह के इन्वर्स स्क्वायर लॉ, ये भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ है और ये भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ है। दोनों लॉ हमारे इन्वर्स स्क्वायर लॉ कहलाते हैं, ठीक है। और ये कुछ कुछ ग्रेविटी से मिलता जुलता है, तो आपको याद करने में भी परेशानी नहीं होगी। अब फोर्स है तो ऑब्वियसली एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। वेक्टर इसका हम फॉर्म लिखेंगे, पर पहले थोड़ा सा परमिटिव फ्री स्पेस इसके लिए जान लेते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 9 इंटू 10⁹9 9 इंटू 10⁹9 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन। सॉरी, ये होगी हमारी, इसकी यूनिट हम बना लेते हैं। के की यूनिट बनानी है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ठीक है। और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की उल्टा होता है। ये क्या होता है? इसकी यूनिट जो होती है ये होती है कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू होती है तो इसकी वैल्यू होती है हमारी 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और यूनिट क्या हो जाएगी? कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये रहा हमारा फोर्स।
ठीक है भाई। अब आगे देखते हैं ज़रा इस फोर्स का क्या चक्कर है। इसमें देखो ध्यान से, ये अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो फोर्स क्या होगा, दोनों दोनों का एक, या नेगेटिव होंगे तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अगर दोनों एक पॉजिटिव हुआ एक नेगेटिव हुआ तो ये दोनों को अट्रैक्ट करेंगे। तो इससे क्या पता चलता है, ये कब आएगा हमारा, इफ़ Q1 Q2 इज़ लेस देन वन। अगर जो Q1 Q2 है हमारा वो लेस देन वन नहीं, लेस देन ज़ीरो यानी कि नेगेटिव है। अगर Q1 Q2 हमारा लेस देन ज़ीरो यानी कि नेगेटिव है। नेगेटिव कब आएगा, जब एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो। जब ऐसा होगा देन फोर्स इज अट्रैक्टिव, फोर्स विल बी अट्रैक्टिव। और इफ Q1 इंटू Q2 इज ग्रेटर देन ज़ीरो है यानी कि पॉजिटिव है, देन और ये कब आएगा, जब या तो दोनों नेगेटिव हों या दोनों पॉजिटिव हों, देन फोर्स इज रिपल्सिव। तो हमने क्या पढ़ा अभी, कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ क्या कहता है, जब दो चार्ज बॉडीज आसपास रखी हों r डिस्टेंस पर, तो उन पर जो फोर्स लगता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों के प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनके बीच की दूरी के स्क्वायर के। फिर के आता है कांस्टेंट होता है जिसको हम 1/4πε0 लिखते हैं। और अगर हम ठीक से इस फॉर्मूले को लिखें तो ये फॉर्मूला हमारा कुछ कुछ इस तरह का दिखाई देगा, F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो ये बन गया हमारा फोर्स, F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। दिस इज नोन एज कूलाम्स लॉ। अब हम कूलाम्स लॉ को क्या है, वेक्टर फॉर्म लिखते हैं। फोर्स क्या है हमारा, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर फॉर्म लिखते हैं हम कूलाम्स लॉ का। तो ये वाला फिगर आगे लेके आते हैं, देखिए। तो ये आ गया हमारा फिगर। अब ज़रा ध्यान से देखो, ये हमने फोर्स की डायरेक्शंस बनाए थे। ज़रा हम इसको यहाँ पर ये एरो हटा देते हैं। अब आपको समझ आएगा क्या होगा। ये फोर्स की डायरेक्शन हम इस पर बात करते हैं, सपोज करते हैं ये पॉजिटिव, सपोज किया पॉजिटिव है तो इस पर फोर्स की डायरेक्शन कैसी होगी, ये वाली फोर्स की डायरेक्शन कौन सी हो रही है, ये वाली। Q1 Q2 को धकेलेगा दूर की तरफ धकेलेगा तो फोर्स की डायरेक्शन, और ये किस डायरेक्शन में है, ये जो R वेक्टर है यहाँ से यहाँ तक, ये R कैप है, डायरेक्शन है जो ये R कैप की डायरेक्शन है। तो हमारा जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में है, R कैप की डायरेक्शन में। तो वेक्टर फॉर्म हो गया F वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। अब वेक्टर है तो डायरेक्शन कौन सी, R कैप की, मतलब R की डायरेक्शन में है। अगर मान लिया ये Q2 नेगेटिव होता तो फोर्स की डायरेक्शन कैसी हो जाती, ये वाली हो जाती। तो यानी कि नेगेटिव R कैप की डायरेक्शन में, तो यहाँ भी अपने आप ही नेगेटिव आ जाता। तो बात समझ में आई, हम क्या कहना चाहते थे। ये रहा हमारा वेक्टर फॉर्म। इस वेक्टर फॉर्म को हम थोड़ा सा अलग तरह से ही बना सकते हैं। कैसे, R कैप हमें पता होता है क्या होता है, वेक्टर R अपॉन मॉड्यूलस ऑफ R यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ R। तो ये हो जाएगा हमारा 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 डिवाइड बाय मॉड्यूलस ऑफ R, नीचे आए तो R क्यूब हो गया, और ये वेक्टर R। ये है हमारा वेक्टर फॉर्म ऑफ दिस कूलाम्स लॉ। ये हमारे कूलाम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म है। चलो अब एक एग्जांपल कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास एग्जांपल, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर हैविंग चार्ज ऑफ 2 × 10⁻⁷ कूलाम एंड 3 × 10⁻⁷ कूलाम प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर इन एयर। तो देखो भाई, इसके लिए हम फिगर बनाएंगे। फिगर हमारा कुछ इस तरह का बनेगा। एक ये रहा चार्ज, एक ये रहा। इसको मान लिया हमने 2 × 10⁻⁷, इसको मान लिया हमने 2 मानना क्या दिया है 3 × 10⁻⁷। ये चार्ज हैं कूलाम, और इनके बीच की दूरी कितनी है यहाँ से यहाँ तक की 30 सेंटीमीटर। तो इनके बीच में फोर्स बताना है। फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है, फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर।
अब फॉर्मूला है के की वैल्यू हमने अभी पिछले क्या पढ़ी थी, के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, के की वैल्यू हम 9 इंटू 10⁻9 रख देते हैं, इंटू Q1 की 2 इंटू 10⁻⁻7, Q2 की उप्स सॉरी हाँ हम वापस आ गए, 2 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइड बाय इनके बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर, मीटर में 30 इंटू 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर। इसको हमने सॉल्व करने की कोशिश की, 9 इसको पूरा सॉल्व किया हमने, 9 हो जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, यहाँ पर ये माइनस की बाहर 4 हो जाएगा, -3 बचेगा, 7 था -3 10, ये -3 बचेगा ऊपर, और फाइनली हमारा आंसर आएगा 6 इंटू 10⁻³ न्यूटन। अब ये कैसा फोर्स होगा, पॉजिटिव में आए हैं, यानी कि Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव ही थे, तो ये फोर्स आएगा हमारा रिपल्सिव। या फिर हम इसकी डायरेक्शन बता सकते हैं, 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम पर लगेगी हमारी ईस्ट में, और ये वाली लगेगी, इस पर फोर्स लगेगा हमारा वेस्ट में। मैग्नीट्यूड सेम होगा, बट दोनों फोर्सेस, दोनों पर लगने वाले फोर्सेस की डायरेक्शन जो होगी हमारी वो डिफरेंट होगी। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही बस। थैंक यू।